बंधुओं, साहित्य एवं विचार में आपका स्वागत है। वैसे तो लगभग सारी कविताओं का विषय विसंगतियां ही होती हैं। आज की कविता में यह स्वर कुछ ज़्यादा मुखर है, या यूँ कहिए कि कुछ अलग रंग लिए हुए है। ध्यान दीजिएगा। किन्हीं प्रशस्त दरीचों से पूरी वैधानिकता से लैस होके जब तब आ जाते नियम कायदे ऐसे कि हम मजबूर हो जाते और ज़्यादा कमाने को जीवन जिलाने को। आपाधापी के फेंटे में बध जाती जीवन की गतियाँ सारी। आपाधापी के फेंटे में बध जाती जीवन की गतियाँ सारी। हम खड़े कर दिए गए हैं अस्तित्व के ऐसे मुहाने पर कि यदि जीना है तो ऐसा ही कुछ करना है, चाहे फरमान हो सर के बल चलने का। धन लाभ के वेदों बाइबिलों कुरानों ने गढ़ दिए हैं मानव के मतलब नए। लुप्त हो चुका व्याकरण मानव रचना का सदियों से बनता हुआ अध बना। कभी हंसी आती कभी रुलाई न रुकती कि यह गति कैसी और बात विकास की। किसी भी आयाम से ढील नहीं चप्पा चप्पा कब्जा कर लेने की योजना में। अभी हम सांस लिए कि चलो एक कोना बचा। अगले पल उसका भी नहीं पता। और कमाल ये कि जैसे ही बढ़े कि कायदे से खड़े हों खुद ब खुद हिस्सा बन जाते उसी तंत्र के। ऊंची जगहों से प्रसारित होती चिंताएं भी संघर्ष की अराजकता की हिंसा की। कुछ तो इसलिए कि ऊंचाइयां जानती हैं जड़ें अपनी। कुछ वही पुराना तरीका कुछ करते हुए दिखने का। वरना तो बात साफ दिखती प्रदर्शन और असलियत की। संग दो न होए भुआलू हसब ठठाई फुलाई बगालू। नाना दर्शनों चिंतनों से समझाया युगों ने फिर भी छूटा नहीं मोह धरती से संबंधों से गीत संगीत से। किंतु प्रशस्त दरीचों से बहाए
सूत्रों भाष्यों ने स्थिति यूँ कर दी जीवन की, स्थिति यूँ कर दी जीवन की कि आशा की एक लहर सरल खुद से पूछती, कि आशा की एक लहर सरल खुद से पूछती तुम्हारी उम्र कितनी, कि आशा की एक लहर सरल खुद से पूछती तुम्हारी उम्र कितनी। अब भोग सको तो भोगो या ऊबो या किनारे रहो, अब भोग सको तो भोगो या ऊबो या किनारे रहो, जब चाहे मरो, जब चाहे मरो, कि अब ओतार न रहे जीवन को थाम लेने वाले, कि अब ओतार न रहे जीवन को थाम लेने वाले। धन्यवाद, नमस्कार, पुनः मिलेंगे।